वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, खत्ते की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर गौर। ज़राए का कहना है इजलास में ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। ईरान ने अमरीकी सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात के निकात मौसूल होने की तस्दीक कर दी। CBS न्यूज़ के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के सीनियर अहलकार ने बताया, सालिसों के जरिए मौसूल होने वाले अमरीकी निकात का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन ईरान ने अब तक मुज़ाकरात होने की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए सरगर्म है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनादोलो ने पाकिस्तानी वजारत खारजा के ज़राए के हवाले से बताया, अमरीकी वफ़द मुमकिना मुज़ाकरात के लिए 1 या 2 दिन में पाकिस्तान पहुंच रहा है। अल जजीरा का कहना है इम्कान है मुज़ाकराती टीम नायब सदर JD वेंस की क़यादत में आए। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान की मुज़ाकराती टीम की क़यादत मुमकिना तौर पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कारिबाफ करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है, अगर फरीक़ैन रजामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे और सिफारती हल के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार रहता है। अमरीका ईरान जंग, पाकिस्तान फिर दुनिया की निगाहों का मरकज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर ट्रंप से राबता। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इतवार को फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को ईरानी सदर पज़ेश्कियान से राबता किया। अमरीका ने 5 दिन के लिए हमले रोक दिए। सिफारती कोशिशों की राह हमवार। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के दरमियान सिफारती राबते तेज। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा की अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों से बातचीत। बरतानवी जरीदे ने पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां खित्ते में अहम पेशरफ्त करार दे दी। वाशिंगटन और तेहरान दोनों तक हासिल रसाई से पाकिस्तान की सिफारती अहमियत बढ़ गई। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक चहारम के तहत हमलों की 78वीं लहर। इसराइल पर मल्टी वॉरहेड मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, एलात, देमूना समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। अम्माद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए। खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर भी हमले किए। इसराइली हुकाम का कहना है तेल अवीव में 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा, 6 अफराद जख्मी हुए। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने कहा, ईरान ने 100 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर को पैगाम दिया है, ट्रंप आसमान की तरफ देखें, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। जंग की इब्तिदा से अब तक ईरान के हमलों में 4829 इसराइली जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की ईरान पर जाहिरिया, तेहरान, तबरेज, अस्फहान और कर्ज धमाकों से गूंज उठे। इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। तबरेज पर हमले में 6 अफराद शहीद हुए। मशरकी आज़रबाईजान सूबे पर भी इसराइल ने हमला किया, 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी हुए। तेहरान में गुज़िश्ता रोज इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। मलबे से कई घंटे बाद खातून को जिंदा निकाल लिया गया। अस्फहान में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 208 बच्चे शहीद हो चुके। इसराइल ने लेबनान पर भी हमले तेज कर दिए। जनूबी बैरूत में हमलों में 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का भी इसराइल के 5 अहदाफ पर हमले का दावा। कहा, मंगल की सुबह इसराइली फौजियों के इज्तिमा, एक बैरक, एक रेडार साइट और तोपखाने की पोजीशन को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान के कस्बे में वाक़ फातिमा गेट पर मौजूद इसराइली फौजियों को भी रॉकेट हमलों में निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक ड्रोन्स और रॉकेटों के जरिए शुमाली इसराइल में एक रेडार साइट, तोपखाने की पोजीशन पर हमले किए गए। Baba John. इराक में शहर शुमाली अरबिल में कुर्द फोर्स के अड्डे पर मिसाइल हमला, 6 कुर्द जंगजू मारे गए, 22 जख्मी।
खबर एजेंसी रॉयटर्स ने सिक्योरिटी और कोर्ट फोर्सेस के जराये के हवाले से बताया, फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हुआ ये हमला किस जानिब से किया गया और न ही किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इससे पहले इराक के सूबे अंबार में अमरीका ने अल-हश्द अल-शबी के हेडक्वार्टर पर हमला किया। हमले में कमांडर साद अल-बाजी समेत 10 जंगजू मारे गए, 30 शदीद जख्मी हो गए। सऊदी अरब ने मुल्क के मशरक़ी हिस्से में 20 से ज्यादा ड्रोन्स को तबाह कर दिया। कुवैत ने ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब दिया। बहरीन में अलार्म सायरन को फाल कर दिया गया। ईरानी हमले के बाद इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है सिविल डिफेंस ने एक कंपनी में लगी आग बुझा दी है। इससे पहले मिसाइल हमले के खदशे पर सायरन भी बजाए गए थे। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए बंद कर दिए। सदर ट्रंप का ईरान से कामयाब मुज़ाकरात का दावा। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से इस बार के मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। ईरान के काबिल एहतराम रहनुमा से बातचीत की। तफसीली और तामीरी बातचीत पूरे हफ्ते जारी रहेगी। मुआहिदा ईरान और खित्ते के लिए बेहतरीन आगाज होगा। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जाली खबरों के जरिए तेल मंडियों पर असर डाला गया। अमरीका और इसराइल इस दलदल में फंसे हुए हैं। ईरानी अवाम जौहरियत करने वालों को सजा देने का मुतालबा करते हैं। यूरोपीय यूनियन की सदर का मशरिक़ वस्ता में मुज़ाकरात की मदद से अमन लाने की जरूरत पर जोर। कहा, यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक जंग के खात्मे के बाद आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मिशन में मदद देने की तैयारी कर रहे हैं। हम सब गैस और तेल की कीमतों, अपनी कारोबारी सरगर्मियों और माशरों पर इसके असरात महसूस कर रहे हैं। ये आबी तिजारती गुज़रगाह दुनिया भर में तवानाई की फराहमी के लिए निहायत अहम है। ट्रंप जिस बेरब्त अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, इससे बेहतर था ये काम दुरुस्त तरीके से और तहम्मुल से अंजाम दिया जाता। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन की BBC से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी अवाम तैयार नहीं थे, कांग्रेस भी तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि हमारे इत्तेहादी भी तैयार नहीं थे। ईरान को इदराक हो गया कि वो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके कितनी तबाही फैला सकता है। ये कोई जौहरी हथियार तो नहीं, लेकिन इसके जरिए वो खलीज से निकलने वाले तेल पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकता है। मुमकिन तवानाई बहरान के बायस पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। मार्केट्स के औकात कार मजीद महदूद करने, तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों और हाइब्रिड निज़ाम तालीम इख्तियार करने की तजवीज़। महकमा तवानाई पंजाब ने हुकूमत को नई अहम सिफारिशात इरसाल कर दी। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। निजी इदारों में वर्क फ्राम होम, गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश की गई है। कराची मलिर हॉल्ट से सऊदाबाद जाने वाली सड़क तामीर के 2 हफ्ते बाद ही टूटने लगी। नई सड़क में गहरा शगाफ पड़ने से मकीनों को मुश्किलात। मॉडल कॉलोनी के लियाकत अली खान रोड पर बारिश के बायस गड्ढे पड़ गए। शहरी कहते हैं भूसे से ट्रक बना रहे हैं या मिट्टी डालकर। सरकारी फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। ईद के 3 दिन में लाहौर समेत मुल्क भर से 150 से ज़ायद परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है अलायन और फुजैरा एयरपोर्ट पर जुज़वी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल है। कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक और शाम के एयरपोर्ट फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए मुकम्मल बंद हैं। गैर मुल्की परवाजों को पाकिस्तानी हुदूद से गुजरने में कोई मुश्किल नहीं है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.91% इजाफे से $101.85 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 3.22% इजाफे से $90.92 फी बैरल पर पहुंच गई। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में भी इजाफा। फी औंस सोना $8 इजाफे से $4,415 पर आ गया। फी औंस चांदी 51 इजाफे से $69.45 पर ट्रेड करेगी।
IMF का सखर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक की निष्कारी का अमल बर वक्त मुकम्मल करने का मुतालबा। ज़राए का कहना है सेप्को और हेस्को की निष्कारी के लिए मालियाती मशीरान को इब्तदाई तौर पर 4 अहदाफ दिए गए हैं। मालियाती मशीरान इंस्पेक्शन रिपोर्ट का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार करेंगे। सेप्को और हेस्को से मुताल्लिक तफसीली जायजा रिपोर्ट तैयार करेंगे। शहबाज शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज बहाल रखा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। FIA ने बरियत के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। FIA ही इन केसेस में अदालत आ सकता है। 11 अरब रुपए का जो जहाज खरीदा गया है वजीर आला के लिए, 9 करोड़ रुपए की चेयरमैन सेनेट के लिए गाड़ी खरीदी गई है, बेचो, कौमी खजाने में दाखिल करो। तमाम सरकारी मुलाजमीन सबको 1300 सीसी पे आना चाहिए। कौम के ऊपर सारी कुर्बानियों का बोझ नहीं डालना चाहिए। वजीर आला पंजाब का 11 अरब का जहाज चेयरमैन सेनेट की 9 करोड़ की गाड़ी बेचकर रकम खजाने में जमा कराई जाए। तमाम कुर्बानियों का बोझ कौम पर न डाला जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं तमाम सरकारी अफसरान को 1300 सीसी गाड़ी पर आना चाहिए। इनकी मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल की अयाशियां खत्म की जाएं। तमाम सियासी जमातों ने IPPs माफिया को ताकतवर बनाया। मुआहिदों की तहकीकात तक IPPs को अदायगियां बंद की जाएं। इस सूबे की हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे और लोगों को रिलीफ दे। बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसको सीधा करना है, तो सीधा करने में किरदार अदा करना होगा जनाब। हम तो छोटे भाई हैं, बड़े भाई को समझा रहे हैं कि सुधर जाओ, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। बड़े भाई को समझा रहे हैं सुधर जाओ, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची में डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर से आए रोज कीमती जानें जाया हो रही हैं। गलियां, सड़कें टूटी हुई हैं। बुनियादी मसाइल पर सवाल करो तो कहते हैं सियासत कर रहे हो। सिंध हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। सूबाई वजीर जुल्फिकार शाह ने जवाब दिया ऑपोजिशन लीडर सूबे की तरक्की देखकर बौखलाहट का शिकार है। ऑपोजिशन का काम सिर्फ रोड़े अटकाना है। हम अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। कराची के इलाके कायदाबाद के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से 2 अफराद जान बहक, बस ड्राइवर फरार। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। औरंगी टाउन में ट्रक की टक्कर से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। ड्राइवर गिरफ्तार। सिंध सॉलिड वेस्ट का ट्रक तहवील में ले लिया गया। वाकये का मुकदमा दर्ज। सियालकोट में पसरूर रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक। हादसा लखनपुर के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जान बहक अफराद सियालकोट से पसरूर जा रहे हैं। निकाहनामे में मेहर की अदायगी का वक्त न लिखा हो तो बीवी के मांगने पर रकम अदा करना होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हक महर की हद तक दरख्वास्त मंजूर। नान नफका और जहेज से मुताल्लिक सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने कहा शादी खत्म ना भी हो तो बीवी महर की हकदार है। सेशन कोर्ट ने महर से मुताल्लिक दुरुस्त फैसला नहीं दिया। मुल्क भर में आज से 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध में कल से 29 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है, जिसके बायस तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। कोलंबिया की एयरफोर्स का तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद गिरकर तबाह। 66 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। कोलंबियन फजाइया के मुताबिक तैयारे पर 114 फौजी और अमले के 11 अरकान सवार थे। अमरीकी साख्ता C-130 हरकुलस फौजियों की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होता है। PSL 11 का काउंटडाउन जारी। एक्शन शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी। PSL 11 का ऑफिशियल एंथम रिलीज कर दिया गया। आतिफ असलम, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कंवल ने आवाज का जादू जगाया।
PSL 11 की टीम्स के एजाज में तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का इस्तकबाल किया। कहा, PSL टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, हमने इसे मजीद आगे लेकर जाना है। टीमों ने LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कराची किंग्स की टीम कल से तैयारियों का आगाज करेगी। Very interesting, and they did a good role, and the performance was really nice. So brilliant job. Entertainment अच्छी थी, but it was light comedy अच्छा था। बहुत अच्छी थी, हम बीच में रोए भी हैं। It was very amazing, बहुत अच्छी थी। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में देखकर शायकीन की ईद का मजा दोबाला हो गया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में हाउसफुल नुमाइश जारी। लाहौरियों ने फिल्म को ईद का शानदार तोहफा करार दिया। कहा, फिल्म की प्रोडक्शन, कास्ट और स्टोरी सब शानदार है। बैरून मुल्क भी फिल्म कामयाबी के रिकॉर्ड बना रही है। और कराची के 74 साला मोहम्मद शख्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक कर ली। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नसीमुद्दीन का तीसरा आलमी रिकॉर्ड मंजूर कर लिया। नसीमुद्दीन ने हाथ में अंडा पकड़कर 38 मार्बल टाइटल को तोड़ा। पहले ये रिकॉर्ड 30 मार्बल टाइल्स तोड़ने का था।